नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में आपका स्वागत है। FLN 12 के प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? तो इसमें है वीडियो गेम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में हो, ये इसका कथन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? दूसरा ऑप्शन, एक खेल क्षेत्र का सृजन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो यह इसका सिंधु घाटी काल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिंग सेट पजल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? इसका उत्तर है कांच से बना होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वदेशी खिलौने बनते हैं, तो इसका सही उत्तर है स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? इसका सही उत्तर है बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ खेलना। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में बच्चों को अपने खाली स्थान लाने की अनुमति होनी चाहिए, तो इसमें है खिलौने और गेम्स। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो इसका सही उत्तर है डिंगली डॉल्स। आगे बढ़ते हैं। DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते हैं? इसका सही उत्तर है आध्यात्मिक कौशल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है नाटकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त, तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न देखिए, कैलेडोस्कोप किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फाउंडेशन स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? बाल अनुकूल परिवेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी खिलौने बच्चों को किससे संबंध करते हैं? तो इसका सही उत्तर है संस्कृति। अगले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने, तो इसका सही उत्तर है जिगजॉ पजल्स। आगे बढ़ते हैं। बच्चे वस्तुओं को करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं, तो इसका सही उत्तर है जोड़ तोड़। आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खाली स्थान के कुछ उदाहरण हैं, तो इसका सही उत्तर है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? तो इसमें कंप्यूटर गेम। अभी हमारे 20 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। अब देखिए हमको हम सबमिट करते हैं तो ये 20/20 स्कोर बता रहा है। अब देखते हैं अगले पार्ट में। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करना। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, स्वदेशी खिलौने बनते हैं स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो इसका ऑप्शन है एक खेल क्षेत्र का सृजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फाउंडेशन स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? इसका सही ऑप्शन है बाल अनुकूल परिवेश। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो इसका ऑप्शन है डिंगली डॉल्स। आगे बढ़ते हैं। क्लाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए उपयोगी है? तो इसका सही ऑप्शन है प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय को। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में
बच्चों को अपने खिलौने और गेम्स लाने की अनुमति होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? तो इसमें है बच्चों का आर्थिक स्तर। आगे देखते हैं, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त। इसका सही ऑप्शन है सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न देखिए, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो इसका सही है नाटकीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, क्लाइडोस्कोप किससे बनता है? कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा है खेल भाषा और विचार में सहायक होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है कॉटन की गुड़िया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? तो इसमें है कंप्यूटर गेम। अगला प्रश्न देखिए, किचन रसोई खिलौनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है कि रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डू इट योरसेल्फ। अगला देखिए, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष। आगे देखते हैं, बच्चों के लिए खिलौनों का चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? बच्चों खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त है। आगे देखते हैं, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कांच से बना होता है।